हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है। हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करी थी। मैटर के 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, जिसमें हमें आज बात करनी है सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सॉलिड, जो आपकी सॉलिड स्टेट है, उसके ऊपर एनसीईआरटी में कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सर को घुमा के रख सकते हैं, दिमाग चकरा सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी लिख के आया हूँ, उसके साथ आंसर भी लिख के आया हूँ, पर वो जो उसकी वर्डिंग है उसको भी आपको मैं ईजी वे में समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपको, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप व्हाइल स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। हमसे पूछ रहा है कि ये जो रबर बैंड है, जब हम इसको खींचेंगे तो क्या अपने ये शेप चेंज कर लेगा। अगर शेप चेंज कर लेगा तो सॉलिड है या नहीं है। क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर, देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सॉलिड है उसके पास फिक्स शेप रहती है। सॉलिड्स के पास फिक्स शेप रहती है और फिक्स वॉल्यूम रहती है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर हम रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या रबर बैंड अपनी शेप चेंज कर लेगा। अगर हाँ तो वो सॉलिड है या नहीं है। तो देखिए आंसर की बात करें इसके, तो देखिए इसको समझने से पहले हम आपको सिंपल पहले आपका आंसर समझा देते हैं इसका। तो देखिए यहां पे बात करूं मैं रबर बैंड की, ये रबर बैंड है, ठीक है जी। अब रबर बैंड इस वक्त ऐसा है, रबर बैंड आपका इस वक्त सिंपल आपके शेप में है, ठीक है। पर जैसे आप इसका फोर्स लगाएंगे, आपने इसको इस तरफ खींचा और इस तरफ खींचा, तो देखिए क्या होगा, इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी खींच करके, ठीक है, ऐसी हो जाएगी इसकी शेप। तो हमसे यही कह रहा है कि इसकी जो शेप यहाँ पे चेंज हो गई है, इसकी शेप यहाँ पे चेंज हो गई है, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है। क्योंकि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो हमें यही कहती है कि सॉलिड के पास फिक्स शेप रहती है, पर इसके पास तो फिक्स शेप है ही नहीं। पर देखिए अगर जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स रिलीज करी, जैसे ही आपने यहाँ से क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स ऐसे करके यहाँ से रिलीज कर दी, देखिए आपने यहाँ से क्या किया, ऐसे फोर्स आपने यहाँ से रिलीज कर दी, तो क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स रिलीज करी तो जो आपका रबर बैंड है, जो रबर बैंड है वो दोबारा से इस शेप के अंदर आ जाएगा, यही होगा ना। तो यह देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया है, पर देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका रबर बैंड था इस शेप में था, इसके पास देखिए कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी रबर बैंड के पास। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी कुछ फोर्स लगाई, हम देखिए जब रबर बैंड को खींच रहे हैं कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा ही रहे होंगे, और इसके पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रबर बैंड की वो कम है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रबर बैंड की वो कम है, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेचिंग में वो ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा कि जो शेप है, जो शेप है किसकी, रबर बैंड की, वो चेंज हो जाएगी। पर जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स रिलीज कर दी, जैसे हमने फोर्स को रिलीज किया, तो जो रबर बैंड के पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेच हो गए थे वो दोबारा से इस शेप के अंदर आ जाएंगे। तो सिंपल भाषा में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें ये हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा जब हम फोर्स लगा देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। और जैसे हमने उसको छोड़ा तो मेन चीज क्या है कि वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो सॉलिड कहा जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो सॉलिड नहीं है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे रबर बैंड के अंदर, तो रबर बैंड को जैसे ही हमने फोर्स रिलीज करी तो रबर बैंड दोबारा अपनी पुरानी शेप के अंदर आ गई, तो वो क्या है, वो एक सॉलिड है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे वर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़ें। यस, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप व्हाइल स्ट्रेचिंग बट इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड। रबर बैंड अपनी शेप तो चेंज करता है पर तब भी वो सॉलिड है। क्यों है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द रबर बैंड इज लोअर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रबर बैंड के पार्टिकल के बीच में वो कम है। किससे कम है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं रबर बैंड के ऊपर स्ट्रेच करते वक्त,
जो हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते वक्त फोर्स लगा रहे हैं उससे कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए क्या होगा कि जो आपका रबर बैंड है वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, जैसे जो रबर बैंड है अपनी शेप को चेंज कर लेगा। पर जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स हटा दी तो जो रबर बैंड है वो दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? ठीक है जी, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चले आगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, व्हाट अबाउट अ स्पंज। स्पंज इस टाइप का, ये आपने देखा होगा स्पंज, ठीक है। व्हाट अबाउट स्पंज इज इट इज अ सॉलिड येट वी कैन एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। वाह, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो स्पंज है, जो स्पंज होता है वो भी एक सॉलिड है, पर हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? जबकि हमने सॉलिड की जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सॉलिड है वो अनकंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड अनकंप्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे जो रबर, जो आपके स्पॉन्ज है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, हम आपके इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखो कंप्रेस क्यों कर पा रहे हैं, देखिए अगर आप स्पॉन्ज को देखें ना तो जो स्पॉन्ज के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनके पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब इन होल्स के अंदर क्या होगा, देखिए आपके होल्स हैं ये सारे, ठीक है। अब इन होल्स के अंदर क्या होंगे, इस होल्स के अंदर एयर भर जाएगी, इन होल्स के अंदर क्या भर जाएगी, एयर भर जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे भी खाली जगह होती है, जो भी खाली जगह होगी वहाँ पे एयर हो जाएगी, वहाँ पे एयर घुस जाएगी। और जैसे यहाँ पे एयर घुस जाएगी तो जो आपका स्पॉन्ज है वो कुछ इस शेप में रहेगा, ठीक है। जो एयर है वो पार्टिकल्स को फैलाए रखने में मदद करेगी। पर जैसे हमने कंप्रेस किया, जैसे ही हमने स्पॉन्ज को कंप्रेस किया तो जो इसके अंदर जो एयर थी, जो कि इन पार्टिकल्स के अंदर, यहाँ पे ये जो आपके पार्टिकल्स थे इनके अंदर जो एयर थी वो बाहर निकल जाएगी, जो एयर थी वो बाहर निकल जाएगी और जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस हो जाएगा। और जैसे ही हमने इसको दोबारा रिलीज किया तो इसके अंदर एयर भरती जाएगी और वो दोबारा से इस शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका सिंपल ये हो रहा है कि जो स्पॉन्ज के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर भर जाती है, और जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम आंसर पढ़ें तो देखिए, यस, स्पॉन्ज इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बट वी कैन एबल टू कंप्रेस इट बिकॉज द स्पॉन्ज कंटेन होल्स। स्पॉन्ज क्या कंटेन करता है, होल्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स विच इज फुल ऑफ एयर। स्पॉन्ज क्या कंटेन करता है, होल्स करता है जिसमें क्या भर जाती है, उसमें एयर भर जाती है। व्हेन वी कंप्रेस द स्पॉन्ज द एयर इनसाइड द होल्स रिमूव आउटसाइड। जैसे ही हमने स्पॉन्ज को क्या किया, स्पॉन्ज को जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो जो उसके अंदर जो एयर थी वो बाहर निकल जाएगी और उससे क्या होगा, जो स्पॉन्ज की शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्ज जो है इजीली कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके जी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट अबाउट अ शुगर व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक अ शेप ऑफ जार, इज इट सॉलिड। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम शुगर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आपने शुगर देखी होगी। अब जो शुगर है, जो चीनी है, अब हम कहते हैं चीनी भी एक सॉलिड है, पर अगर मैं चीनी को एक डब्बे के अंदर रखा तो इस डब्बे की शेप ले लेगा। चीनी को अगर मैं बोतल के अंदर रखा तो वो बोतल, माफ करिए बोतल तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी देखिए अगर मैंने चीनी को एक बोतल के अंदर रखा या कि बॉटल के अंदर रखा तो ये बॉटल की शेप ले लेगा, ठीक है। या किसी कटोरी के अंदर रखा तो कटोरी की शेप ले लेगा। तो ये तो भी अपनी शेप चेंज कर रहा है बार बार। तो क्या जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर है, क्या वो एक सॉलिड है या नहीं है। तो देखिए इसका भी आंसर समझिए, इसका आंसर यहाँ पे समझिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी की शुगर की बात कर रहे हैं, अब शुगर को मैंने यहाँ पे एक बाउल के अंदर, एक सेकेंड, शुगर को मैंने यहाँ पे किस में रखा है, एक बाउल के अंदर, ठीक है। अब जैसे इस बाउल के अंदर मैं क्या डालूंगा, इस बाउल के अंदर मैं शुगर के पार्टिकल्स डालूंगा। ये देखिए ये हैं आपके शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे करके शुगर के पार्टिकल डाल रहा हूँ तो ये किसकी शेप ले लेगा, ये इस बाउल की शेप ले लेगा। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे और किसकी शेप ले लेगा, ये बाउल की शेप यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे किसकी शेप ले लेगा, पूरे बाउल की शेप यहाँ पे ऐसे कंटेन कर लेगा। पर अगर मैं इसमें से एक चीनी का दाना उठाऊं, अगर मैं इसमें से एक चीनी का दाना उठाऊं तो वो चीनी का दाना एज यूजुअल इस शेप में रहेगा। चाहे मैं इसको हाथ में लूं तो भी इस शेप में रहेगा, अगर बोतल में डालूं
तो भी इस शेप में रहेगा, अगर किसी ग्लास के अंदर डालूं तो भी इस शेप में रहेगा, किसी कटोरे में डालूं तो भी इस शेप में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो चीनी का पार्टिकल है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है। अब शेप चेंज क्यों हो रही है, देखिए इसका भी आंसर समझिए। अब ये आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका क्या है, कोई भी कंटेनर है। अब इसके अंदर आप चीनी डालेंगे, डालते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि चीनी इसके आगे नहीं जा पाएगी, चीनी इसके आगे नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा, चीनी यहाँ पे रुक जाएगी और यहाँ पे बढ़ती रहेगी। इसीलिए यहाँ पे चीनी जो है किसकी शेप ले लेगा, उस बाउल की शेप ले लेगा। पर अगर उसमें से मैंने चीनी का पार्टिकल निकाला तो वो इस शेप का ही रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं किसी भी पार्टिकल, इसको किसी भी कंटेनर में डाल दूं तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, और इसीलिए हम इसको क्या इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखें, तो देखिए इसका आंसर पढ़ें अगर अब हम, तो इसका आंसर क्या कह रहा है, यस शुगर इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बिकॉज द शू माफ करिए बिकॉज द, एक सेकेंड, sugar is considered as a solid because the, माफ करिए यहाँ पे शू नहीं आएगा, शेप आएगा, माफ करिए यहाँ पे थोड़ा क्या आएगा, यहाँ पे शेप आएगा। sugar is considered as a solid because the shape of the individual crystal is remain same। जो शेप है इंडिविजुअल क्रिस्टल की, शुगर के जो इंडिविजुअल यानी कि एक इकलौते क्रिस्टल की, शुगर के क्रिस्टल की जो शेप है वो सेम रहेगी, हम चाहे इसको किसी भी कंटेनर में डाल दें, ठीक है। इसीलिए जो शुगर का क्रिस्टल अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, सॉलिड है। समझ आया, दोबारा समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि जो शुगर है, जो एक शुगर के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा ना, चाहे हम उसको किसी भी कंटेनर में डालें, चाहे उसको हम बाल्टी में डाल दें, चाहे उसको हम ग्लास में डाल दें, चाहे उसको हाथ में ले लें या किसी भी कंटेनर में डाल दें, जो शुगर का क्रिस्टल है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, वो तो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर ही है ना, इसीलिए शुगर क्या है, सॉलिड है। समझ आती है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ना था, जो 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, सॉलिड से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।